नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। एग्जिट पोल आ चुके हैं, एग्जैक्ट पोल आने बाकी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बड़े बेसब्र नजर आ रहे हैं। उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। मोटे तौर पर दो प्रमुख आरोप लगा रहे हैं। क्यों ये आरोप लगाने की ज़रूरत पड़ रही है? कल तक का 8 फरवरी की दोपहर 10, 11, 12 बजे तक का इंतज़ार कर लिया गया होता, लेकिन इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है केजरीवाल? आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। पहला आरोप उन्होंने लगाया है कि उनके जो उम्मीदवार हैं, संभावित विधायक हैं, उन पर बीजेपी डोरे डाल रही है, ऑपरेशन लोटस चला रही है। 15-16 विधायकों को संपर्क में लाया गया है, 15-15 करोड़ रुपए मंत्री पद देने की बात कही गई है। दूसरा प्रमुख आरोप जो मुझे लगता है ज़्यादा गंभीर है केजरीवाल का, वो 17C फॉर्म को लेकर है कि आयोग क्यों इनको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक क्यों नहीं कर रहा, सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा। 17C फॉर्म बहुत सिंपल शब्दों में कहा जाए कि किस बूथ पर कितना वोट पड़े, इसकी जानकारी जनता को हो जानी चाहिए। अब यहाँ दो सवाल उठते हैं कि केजरीवाल को अचानक ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल अपनी संभावित हार के अभी से बहाने तलाशने शुरू कर दिए हैं केजरीवाल ने, और वो बहानेबाजी का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है कि भाई इस वजह से हमारे, नहीं तो हम जीत रहे थे। दूसरा, केजरीवाल बीजेपी और आयोग की कथित मिलीजुली साजिश, मिलीजुली रणनीति का पर्दाफाश करना चाहते हैं, और जिस पर वो पहले भी जोर देते रहे हैं। अब इससे केजरीवाल को हल हासिल क्या होगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अब पहला आरोप केजरीवाल ने बड़ा गंभीर किस्म का लगाया कि बीजेपी उनके संभावित जो नवनिर्वाचित विधायक होंगे उनको जीतने की कोशिश कर रही है, उन पर डोरे डाल रही है। कुल मिलाकर केजरीवाल कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी कह रही है वो 55 सीटें जीत रही हैं, तो ऐसे में हम ऑपरेशन लोटस करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कहकर केजरीवाल दो निशाने लगा रहे हैं, एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक, वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कथित तौर पर जो कुकुर मुत्ते की तरह जो उगाए हैं ये पोलस्टर्स, सर्वे करने वाले, एग्जिट पोल करने वाले, ये कोई खेल रच रहे हैं। ये बीजेपी के पक्ष में जानबूझकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसकी आड़ में बीजेपी आयोग के साथ मिलकर गड़बड़ी करती रहे, जिस पर मुहर लग जाए कि भाई एग्जिट पोल ने भी तो यही बताया था। दूसरा, केजरीवाल को शायद इस बात का एहसास हो रहा है कि वो अगर जीत रहे हैं तो 36 बहुमत का आंकड़ा है, उसके आसपास ही लाते दिख रहे हैं। यानी केजरीवाल का कॉन्फिडेंस लेवल 55 सीटों से उतरकर 36, 37, 38, 39, मैक्सिमम 40 तक आ गया है। और केजरीवाल अभी से ये माहौल बना रहे हैं ताकि अपने नवनिर्वाचित विधायकों के मनोबल को बढ़ाकर रखें, उनको ऑपरेशन लोटस का शिकार होने से बचाएं, और बीजेपी पर नैतिक रूप से ये दबाव डालें कि वो 27, 37, 38 सीटें आने के बावजूद केजरीवाल की सरकार को शपथ लेने दें और हाबड़-तोड़ में ऑपरेशन लोटस नहीं चलाएं। अभी से शोर मचाएंगे और बीजेपी फिर विधायकों को खरीद लेगी। मान लीजिए ये सिनेरियो बनता है तो केजरीवाल के आरोप की पुष्टि हो जाएगी। जनता को लग जाएगा कि देखिए केजरीवाल ने तो पहले ही कह दिया था कि ये लोग हमारी सरकार नहीं बनने देंगे, ऑपरेशन लोटस चलाएंगे। तो अब केजरीवाल की सोच ये है कि बीजेपी थोड़ा झिझके, थोड़ा सा टाइम दे दे, और ऐसे में केजरीवाल को समय मिल जाए खुद को भी संभालने का, अपनी पार्टी को भी संभालने का, अपने नवनिर्वाचित विधायकों को भी संभालने का, उनमें से कुछ को अच्छे मंत्री पद देने का, अच्छे मंत्रालय देने का, और अपनी पार्टी को भी एक बार नए सिरे से संगठित, एक बार फिर से लामबंद करने का एक मौका मिल जाएगा अरविंद केजरीवाल को। दूसरा जो बात है 17C फॉर्म की, अब होता यह है कि जैसे ही वोटिंग खत्म होती है तो हर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आखिरी वोट डाले जा रहा है, उसके बाद मिलान उसमें बताया जाता है सभी पोलिंग एजेंट्स के सामने, यानी बीजेपी का पोलिंग एजेंट, कांग्रेस का पोलिंग एजेंट, आम आदमी का पार्टी का पोलिंग एजेंट, कोई निर्दलीय खड़ा है तो उसका पोलिंग एजेंट, उसके सामने वोटिंग मशीन को में बताया जाता है कि ये फलानी वोटिंग मशीन है,
मान लीजिए कस्तूरबा नगर की है ये वोटिंग मशीन, बूथ नंबर इतने की है और इसमें 723 वोट या 741 वोट पड़े हैं। उसके बाद उसको सीलबंद किया जाता है, उस पर 3-3 सीलें लगाई जाती हैं, हर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर लिए जाते हैं, फिर वो मशीनें जाकर स्ट्रांग रूम में रख दी जाती हैं। 8 तारीख की सुबह वही मशीनें लाई जाएंगी, वही उस पर सील लगी होगी, इसको सारे पोलिंग एजेंट के सामने रखा जाएगा, पोलिंग एजेंट मिलान करेंगे, चुनाव आयोग उसमें बताएगा ओपन करके कि देखिए हमने उस दिन कहा था कि इस बूथ पर 741 वोट पड़े और देखिए इसमें 741 हैं, और अगर 741 नहीं है जैसी मशीन ऑन होगी तो पता लग जाएगा कि मशीन में गड़बड़ हुई है। अब सारे जो केजरीवाल के जितने उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, सबके पास 17C फॉर्म है। बीजेपी के पास भी है, कांग्रेस के पास भी होगा, जहां जहां चुनाव लड़ा 70 सीटों पर ही लड़ा, शायद सारी सीटों पर। अब केजरीवाल क्यों चाहते हैं कि इसका सार्वजनिक प्रदर्शन हो, चुनाव आयोग इसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले ताकि जनता के सामने आ जाए, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी हो तो तत्काल पता लग जाए कि देखिए चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है। 17C के जो ओरिजिनल फॉर्म में 741 वोट थे, इसमें 756 हैं या 856 है या कोई जो भी आंकड़ा है मुझे नहीं मालूम, होता भी है नहीं भी होता, चुनाव आयोग तो साफ तौर पर इनकार करता है कि ऐसी कोई गड़बड़ी उनके यहाँ से होती नहीं है। तो एक और चीज है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, अब चुनाव आयोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट में इसको अपलोड करेगा नहीं करेगा, मुझे लगता है नहीं करेगा, जैसा कि उसका रिवाज रहा है, जो सिस्टम रहा है। एक और चीज जो केजरीवाल ने आरोप लगाया ऑपरेशन लोटस का बीजेपी पर, ये एक शुद्ध रूप से सियासी बयान है। सियासी बयान है कि कुछ लोग कह सकते हैं केजरीवाल की हताशा और निराशा का प्रतीक है, कुछ लोग कह सकते हैं केजरीवाल बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें कहने दो। आखिर एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत करने की क्यों जरूरत पड़ी? उस शिकायत पर इतनी तेजी से एसीबी को कार्रवाई करने की क्यों जरूरत पड़ी? सबूत जुटाने की क्यों उन्होंने मांग की? सबूत क्यों सामने रखने की मांग की? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। भाई आरोप है, सियासी आरोप है, लगते रहते हैं, कोई भी आरोप लगा देता है। शीश महल का इतना बड़ा आरोप लगा, फिर राजमहल का इतना बड़ा आरोप लगा, आबकारी कांड को लेकर आरोप पर आरोप हैं। कोई कहता है 100 करोड़, कोई कहता है 1000 करोड़, कोई कह रहा है 3000 करोड़। सीएजी की रिपोर्ट जो अभी तक सामने नहीं आ रही है वो कह रही है 2000 करोड़। हमें नहीं मालूम क्या खेल है। तो इतनी सक्रियता बीजेपी को क्यों जताने की जरूरत पड़ रही है? क्या बीजेपी वाकई में ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही थी? क्या बीजेपी को भी डर है कि उसकी भी सीटों की संख्या बहुत कम रहने वाली है, यानी बहुमत के आसपास ही रहने वाली है, और वो अभी से कुशन की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर ऑपरेशन लोटस कोई बीजेपी का सर्वाधिकार तो है नहीं। केजरीवाल भी ऑपरेशन लोटस अपोजिट टू ऑपरेशन लोटस कर सकते हैं, जैसे कर्नाटक में एक बार कांग्रेस ने किया था। तो ये भी कुछ बड़े सवाल उठते हैं। खैर, दिल थाम के बैठिए, थोड़ा मनोरंजन कीजिए। जो एग्जिट पोल आए हैं, बहुत गंभीरता से किसी चीज़ को मत लीजिए। अपने अपने राजनीतिक चश्मे से आप अपनी चीज़ें देखते हैं, मुझे मालूम है, वो आपका अधिकार है, वो आपको करना भी चाहिए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।